धन्यवाद। आप दिल्ली केंद्र से कई जिम्मेदारियों को आगे बढ़ के स्वयं निभा रहे हैं, उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो सर्वप्रथम मैं प्रयत्नों को नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके गुरु भाई जिन्होंने इस सुंदर मैत्री जाल से युक्त त्रियत्र बौद्ध महासंघ की स्थापना की है, मैं उन दोनों को ही नमन करता हूँ। उत्तर भारत के हस्ताक्षर, सदाचरण, सुसंवादिता और कल्याण मित्रता का नया अध्याय शुरू करने वाले ब्रह्मचारी बोधि सागर जी, जो मेरे कल्याण मित्र और आचार्य हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और वर्तमान में ऑनलाइन उपस्थित संघ के वरिष्ठ ब्रह्मचारी नागरत्न जी, विमल सिद्धि जी तथा उपस्थित अन्य सभी धर्मचारिणी, मैं आप सभी का दिल्ली केंद्र की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली केंद्र से ऑनलाइन चिंतन की जो परिपाटी शुरू की है ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। उनके इस कुशल कर्म का पुण्यानुमोदन करता हूं। आशा है आप सभी को ये चिंतन का विषय पसंद आ रहा होगा और आप भी कुछ कुछ चिंतन का अनुभव कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने 3 जो बंधन है हमारे, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, सत्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, तो मैं अधिकतर इसमें 3 बंधनों पे तो नहीं, एक बंधन पे काम कर रहा हूँ। जो पहला बंधन है, अगर पहला बंधन ढीला हो गया तो शायद है दूसरे पे काम करना आसान हो जाएगा। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाला, बस चिंतन होता क्या है इसको समझना है और बस चिंतन करना है। हम सभी जानते हैं त्रियत्र बौद्ध महासंघ की तरफ से बेसिक जो ध्यान है, आनापानसति, मैत्री भावना, जस्ट सिटिंग और चलित ध्यान, अक्सर इन्हीं का ही श्राव कराया जाता है। लेकिन अगर और आगे बढ़ना है हमें, तो चिंतन भी करना होगा। इसकी शुरुआत स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने की थी और उसी चिंतन के बल पर जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, जिसको 12 निदान का चिंतन कहा जाता है, जो कार्य कारण या प्रतिसत्पाद का जो भाव है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आज मैं जो मेरा पुराना चिंतन था मित्र के रूप में, कभी मैंने शिविर किया है, ये 2015 की बात है। उस समय कुछ पंक्तियां मैंने चिंतन के विषय में लिखी थी, वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और उसके बाद केवल 2 ही बिंदु हमारे होंगे चिंतन के, 2 उदाहरणों के साथ। एक उदाहरण मैं अपने मित्र का चिंतन का लूंगा और एक मैं अपना लूंगा, और उसके बाद बस हम आज के चिंतन का अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, आनंद लेंगे। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आज मैं उनको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
अब मेरा गला भी ठीक नहीं है और मेरा सुर भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मेरे सीनियर साथी बैठे हुए हैं, अगर कुछ गलत हो तो कृपया मुझे माफ कर देना। नमो नमन है भीम को, नमो बुद्ध भगवान। चिंतन के इस विषय में मिला मुझे ये ज्ञान, मिला मुझे ये ज्ञान, सदा सकारात्मक ही रहना, स्वयं को देना मिटा, सदा ग्रहणशील ही रहना, एक रूप रहना तुझे, एक रूप रहना तुझे, हो मरने का चाह, बिना मिटे मिलता नहीं आध्यात्मिकता का भाव मेरे मित्रों, आध्यात्मिकता का भाव। चिंतन का है अर्थ लो, चिंतन का है अर्थ लो, अपने आप को जान। चिंतन का है अर्थ लो, सत्य को पहचान, विषय सदा अर्थपूर्ण हो, सत्य को पहचान। सीढ़ी बना लो व्यायाम की, खोजी रहे स्वभाव, मन विषय के साथ हो, ऐसा ही रहे भाव मेरे मित्रों, ऐसा ही रहे भाव। चिंतन परंपरा है बुद्ध की, काफी है प्राचीन, वर्तमान में अगुआ बने, जय हो बाबा भीम मेरे मित्रों, जय हो बाबा भीम। मन को सुधारने की विधि, मन को सुधारने की विधि, यह तू सच्चा जान, हो यदि प्रज्ञा साथ में, मिल जाए निपाण मेरे मित्रों, मिल जाए निपाण। विचार जो भावे मुझे, परे कल्पना के ना हो, पैतरेबाजी भी नहीं, अर्थ सार्थक हो मेरे मित्रों, अर्थ सार्थक हो। चारों सती हो ध्यान में, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति। चारों सती हो साथ में, अनुस्मृतियों को ना भूल, चिंतन हो छह धातु का, जीवन नहीं फिजूल मेरे मित्रों, जीवन नहीं फिजूल। खुला करो अपने आप को, हम खुलते नहीं हैं, यही है चिंतन। खुला करो अपने आप को, वो विचार महान, शरण गमन करना हमें, यही मन में जान मेरे भाइयों, यही मन में जान। संबोधि मिल जाए तुम्हें, संबोधि
मिल जाए तुम्हें करो यही प्रयास, अगर ऐसा ना हो सके तो श्रोतापन की आस मेरी बहना, श्रोतापन की आस। मैत्री से चरिया रहे, मैत्री से चरिया रहे, वो मैत्री का भाव, सभी प्राणी सुख से रहे, यही हो मन में चाव मेरे मित्रों, यही हो मन में चाव। रहे संपर्क हमेशा यहाँ, रहे संपर्क हमेशा यहाँ, आचार्य हो या उपाध्याय, मित्र सहायक छूटे नहीं, यह गलती ना हो जाए मेरे मित्रों, यह गलती ना हो जाए। उल्टे प्रवाह में बहना तुझे, जिधर दुनिया जा रही उधर नहीं जाना है, उल्टा चलना उसके, भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ में तो समझ जाइए। उल्टे प्रवाह में बहना तुझे, यही संग की चाह, चिंतनशील रहना सदा, यही धम्म प्रभा, विमल सिद्धि जी यही धम्म प्रवाह, बगैर मिटे होगा नहीं कभी भी पुनर्जन्म, बगैर मिटे होगा नहीं मेरा पुनर्जन्म, ग्रहणशीलता में रहो होगा मन प्रसन्न मेरे बंधु, होगा मन प्रसन्न। सीढ़ी बना लो व्यायाम की, चार सम्यक प्रधान, सीढ़ी बना लो व्यायाम की, करो स्मृति का ध्यान, मैत्री भाव मन में रहे, और छह धातु का ध्यान मेरे मित्रों, छह धातु का ध्यान रखूं याद इनको सदा। अष्टांग मार्ग का पहले अंग में सम्यक स्मृति में पढ़ाया जाता है। रखूं याद इनको सदा, तीन लक्षणों का ध्यान, अनित्य अनात्म और दुख, दुख का हो जाए ज्ञान मेरे मित्रों, हो जाए दुख का ज्ञान। साधु बाध है धर्मचारी नाग के तू को, धन्यवाद है नाग के तू को, जो दिया था हमें समझाए। नमन करता हूँ मेरे मित्र मैत्र सागर को, बाकी दिया बताए मेरे मित्रों, बाकी दिया बताए। कल्याण मित्र आप सभी जानते हैं, नहीं भूल सकता मैं, कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, कल्याण मित्र बोधि सागर मेरे, पल पल मेरे साथ, याद रखूं इनको सदा, इन्हीं का तो आशीर्वाद मेरे मित्रों, इन्हीं का तो आशीर्वाद। संगों में है संग ये, संगों में है संग ये, ले लो अनूठा जान, धन्य धन्य ये महासंग, त्रिरत्न बौद्ध महासंग जान मेरे मित्रों, त्रिरत्न बौद्ध महासंग जान। माफ करना मेरे मित्रों मुझे, माफ करना मित्रों मुझे, कहीं गलती हो जाए, बिना मति
बिन अभ्यास के रचना रची न जाए मेरे मित्रों, रचना रची न जाए। जस खोजा समझा मैंने, चिंतन जैसा भी किया, जस खोजा समझा मैंने, दिया अभी बतलाए। लेना न मन मेरा सभी, बोधि प्रकाश कहाए मेरे मित्रों, बोधि प्रकाश कहा। तो ये है चिंतन। अब मैं आपको चिंतन से संबंधित मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। क्योंकि हम सही में जब अनात्म का चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता जो हम हैं वो दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं वो होते ही नहीं है। यही अनात्म है। अनात्मवाद का आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार की बात है, मेरे मित्र हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, और वो विपश्यना के लिए गए। कल्याण मित्र भी मुझे कहते हैं। और जब विपश्यना से लौट के आए, मैं इसी रूम में यहीं बैठा हुआ था, मुलाकात हुई, कुशलात हालचाल पूछने के बाद उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मैंने पहले भी बताया, कुछ मित्रों को पता होगा। मैंने उनसे पूछा आपका ध्यान कैसा रहा, विपश्यना कैसी रही? बोले बस पूछो मत। मैंने पूछो मत क्या मतलब? बहुत अच्छा रहा, मैं तो श्रोतापन्न हो गया। मैंने कहा धन्य है बंधु, आपके चरण कमल किधर हैं, मैं जरा स्पर्श कर लूं, अपने जीवन को धन्य कर लूं। आप एक ही शिविर में श्रोतापन्न हो गए। मैंने कितने शिविर किए हैं, लेकिन मेरा तो अभी एक बंधन सत्य का दिट्ठी नहीं टूटी है। मेरी अभी भी बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, बहुत सारी आदतें हैं जो अभी तक छूटी नहीं है। मैं उन पर काम कर रहा हूँ, हालांकि कुछ कमजोर तो हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो खत्म नहीं है। बोले ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप ही ने कहा श्रोतापन्न हो गया हूं मैं। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मनोगत जब करते हैं, सच में जो होता है अपना अनुभव वो नहीं बता पाते हैं। अति उत्साह में, अति जोश में हम कुछ भी बोल जाते हैं। उसका अर्थ क्या होता है सही में हमको नहीं मालूम होता है। मैं अपना एक विषय चिंतन का मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त की बात थी, उसके आगे क्या हुआ मैं बताना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा नकारात्मक हो जाएगा। शिविर के बाद में कुछ घर परिवार में घटनाएं हुई, और ऐसी घटनाएं हुई जिनको मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद मुझे लगा कि घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो काफी आगे तक जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दिन गया उनके घर पे। मैंने सोचा आज मौका है, उनकी मम्मी भी, उनके बच्चे भी, पत्नी भी, सभी बैठे हुए थे। तो मैंने वहां पर एक चिंतन छोटा सा 20 मिनट का कराया। आज उसका उदाहरण मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करने वाला हूँ, कुछ मिलता जुलता। और उसके बाद में उनके जो भाव थे कि पत्नी है, पति की तरफ हाथ जोड़े भाग रही, और पति पत्नी की तरफ हाथ जोड़ के भाग रहा, और उनकी मम्मी हाथ जोड़ के मेरे तरफ भाग रही। बोले मुझे ऐसा नहीं पता था। मैंने ये आपका स्वभाव है, ये आपकी धारणाएं हैं, आप देखो उनको, और आप ये सोचते मेरे पास कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है।
मैं सारे सीलों का पालन करता हूँ या करती हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कि आप देखिए ना, ऐसा ही हमारा भी स्वभाव होता है। जो हम बोते हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो हम बोते नहीं है। और दूसरा मैं उदाहरण अपना देना चाहता हूँ। राजा के शिविर के अंदर मेरा चिंतन का विषय था। विशु सागर जी कुछ समय पहले जो दिल्ली केंद्र से ऑनलाइन आए थे, उन्होंने बताया था बौद्ध धर्म में मन परिवर्तन का महत्व क्या होता है। और वहां पर उन्होंने कहा मैं आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, आपको चिंतन करना है, विषय आपका है, 20 मिनट का समय है, आपने 20 मिनट के अंदर चिंतन करना है। आप किस विषय पे चिंतन करना चाहते हो आप जाने। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया, ये विषय भी नहीं बताया। अभी हमारे धर्मचारी अंशु राजा जी भी पूछ रहे थे कि विषय बताइए कि किस विषय पे चिंतन लेने वाले हैं। चिंतन का कोई विषय नहीं होता है, और सही माने हजारों लाखों विषय होते हैं, किसी पे भी आप चिंतन कर सकते हैं। ध्यान तो लिमिटेड है, लेकिन चिंतन लिमिटेड नहीं है। आप कहीं भी किसी भी विषय पर चिंतन कर सकते हैं। चिंतन एक दर्पण होता है, वो हमारे स्वभाव को, हमारी याद को वो हमें दिखाता है, विशेषकर सत्कार दृष्टि को तोड़ने का काम करता है। तो मैं चल गया, बैठ गया, जाकर के चलते चलते सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और जब पेड़ के नीचे बैठा तो मुझे आराम मिला, पीछे तने का सहारा मिला, पीठ पे तो थोड़ा और ज्यादा आराम मिला। सोचते 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 मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि मुझे वो पेड़ जो है, आम का जो पेड़ था, मुझे बोधि वृक्ष नजर आने लगा। मैंने सोचा ये तो कुछ ताने तने से मुझे कितना सहारा मिला है। और फिर मेरा फीडबैक क्या था कि पेड़ की पत्तियां पूजा के काम आती हैं, जलाने के ईंधन के काम आती हैं, शाखाएं भी आती हैं, फल खाने के काम आते हैं, मोटी डालियों से, तने से बहुत सारी इमारतें बनती हैं, सामान बनता है घरेलू। और इस पर अगर नीचे से काट दिया जाए तो कोई बुजुर्ग आदमी आकर के बैठता तो किसे आ, आराम मिलता है, उसको सुकून मिलता है। उसका भटका हुआ मन, परेशान मन, चिंतित मन, तनाव वाला मन शांत हो जाता है। इस तरीके से पेड़ विभिन्न तरीके से सभी की, चाहे वो प्राणी कैसा भी हो, पक्षी हो, मानव हो, जानवर हो, सभी की मदद करता है। और मेरा इस शरीर का क्या है, मेरे इस जीवन का क्या है, मैंने किसकी मदद की अब तक, किसका साथ दिया मैंने, क्या भला किया मैंने। और ये जब मर जाएगा तो जिन जिन के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको अपना मानते हैं, सबसे पहले वो ही का नाम बाहर ले जाएंगे, हटाओ यहाँ से। फिर नाम नहीं लेंगे, शरीर भी नहीं बोलेंगे, ढंग से इज्जत भी नहीं देंगे, कहेंगे बॉडी है ये, हटाओ इसको, जल्दी करो, बदबू आने लगी, गर्मी का महीना, जून का महीना, ये सड़ जाएगी। और फिर जब उसको ले जाते हैं लोग, बांध के ले जाते, कहीं वापस जिंदा रास्ते में ना हो जाए। और जब ले जाते तो वही घर वाले जिनके लिए हम इकट्ठा करते, प्यार करते, उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं सभी से, और वो ही घर की साफ सफाई करते हैं, कहीं लौट के ना आ जाए। और जो लोग आत्मा परमात्मा विश्वास करते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या आडंबर करते हैं। जो कल तक कपड़े सुंदर सुंदर सारी गठरी बांध करके बाहर फेंक देते हैं, यानी कि उससे संबंधित कोई भी स्मृति घर में रहनी नहीं चाहिए। केवल दो चीजें छोड़ते हैं, या तो जेवरात और पैसा, या फिर जो मकान उसके नाम का था। बस दो ही क्यों को उनसे काम चलाना है हमें आगे चल के, वो मतलब के लिए इसलिए। और नहीं तो बाकी सब छोड़ के, सब छोड़ देते हैं। तो ऐसा वहां मेरा चिंतन था। और ये चिंतन करते करते, ये हमारा शरीर किसी काम का नहीं है, हमने किसी का भला नहीं किया, हमेशा लोगों को सताया, घर में से लेकर के बाहर मित्रों रिश्तेदारों तक, हमने ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं सताया। ये मैंने अपने आप को बाहर देखा और मेरी आंसुओं की धारा बह निकली। और जब तक घंटी बज गई तो मैं आंसुओं को पोंछते पोंछते आया। तो ग्रुप चर्चा के में अंदर मैंने अपने मित्र को बताया, वो मुंबई में रहते हैं, वो भी रो पड़े सुनते सुनते। तो चिंतन इतना गंभीर होता है। आज चिंतन का जो विषय है, और इसी विषय को लेकर के हमने करना है। हमारा जन्म से लेकर के अब तक हमने किया क्या है, गलतियां हमने दूसरों की देखी हैं, अपनी नहीं देखी हैं। और प्रशंसा, तारीफ, अच्छाई हमने अपनी की अब तक, दूसरों की नहीं की है। और भगवान बुद्ध का जो धम्म मार्ग है, ये जो प्रवाह है,
उल्टा प्रवाह है, इसको हमने उल्टे तरीके से लेना है। हमने गलतियां देखनी है तो अपनी देखनी है और प्रशंसा करनी है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, किन किन लोगों का साथ हमारे साथ रहा है, उसको हमें आज बंद आंखों से देखना है। यही आज के चिंतन का विषय है। समय हमारा जवाब दे रहा है, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया चिंतन के विषय में, बहुत बहुत साधुवाद। और अब हम चिंतन के विषय पर चलते हैं। ब्रह्मचारी हंसुल राजा जी का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं यहीं रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।